हेलो फ्रेंड्स, इस रुहिदीबा वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, रुहिदीबा क्लासेस दे रहा है आपका एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 15.1 का एग्जाम्पल नंबर 1। हमें क्या गिवन है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित्र का मतलब है हेड मान लेंगे हम, और पट का मतलब है टेल मान लेंगे। तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है और दूसरी हमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इन्होंने क्या कहा है कि सिक्के को एक बार ही टॉस किया जाता है। तो ये रहा हमारा कॉइन। जब इसे टॉस किया जाएगा ऊपर की तरफ, तो क्या चांसेस है आपका हेड आएगा और क्या चांसेस है आपका टेल आएगा। यही हमने इंट्रोडक्शन में किया था। तो एक सिक्के की या कॉइन के हमेशा कितनी साइड्स होती हैं, दो ही साइड्स होती हैं। तो हेड भी आ सकता है आपका और टेल भी आ सकता है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिक्के को उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है वो भी हम लिख देंगे, एक बार उछाला जाता है। जब एक बार इसे टॉस करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, हेड और टेल दोनों ही मिलेंगे, हेड भी या टेल भी। तो रिजल्ट हमने लिख लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। टोटल रिजल्ट आपके पास कितने, दो ही है, हेड और टेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। चित्त को हम कहेंगे हेड और पट को हम कहेंगे टेल। दो ही चीज़ों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हमने आपको बताया था कि कल हम मतलब किसी को भी हेड या टेल कह सकते हैं। तो हेड को हम एच से मेंशन करेंगे। दूसरा है हमारे पास पट, इसे हम कहेंगे टेल। इज इक्वल्स टू, इसे टी से हम मेंशन कर देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है PE इज इक्वल्स टू, लेकिन आपने अपने सॉल्यूशन में फॉर्मूला ही लिखना है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन 2B, कुल परिणामों की संख्या। सबसे पहले हम निकालेंगे चित्त की, देन PH इज इक्वल्स टू, हेड कितनी बार आ रहा है इसमें, जब एक बार टॉस किया जाएगा तो एक बार हेड आएगा। तो अनुकूल परिणाम आपके हेड के कितने हो गए, 1 अपॉन 2B। कुल परिणाम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कितना है, 2। तो PH की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई 1/2। देन नेक्स्ट हम निकालेंगे P टेल। PT इज इक्वल्स टू, अनुकूल परिणाम टेल कितनी बार आ रहा है इसमें, एक ही बार आएगा जब एक बार टॉस किया जाएगा, अपॉन 2B 2। कुल रिजल्ट आपके पास कितने हैं, 2 है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या गिवन है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर जाकर उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। येलो, रेड और ब्लू बॉल होने की पार्ट वाइज हमें दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गेंदों के क्वांटिटी लिख देंगे कि गेंद कौन से कलर की कितनी है। कोइंसिडेंसली सारी गेंदें हमें जो दे रखी है वो 1-1 ही है। सॉल्यूशन में लाल गेंदों की संख्या इज इक्वल्स टू कितनी है हमारे पास, 1। नीली गेंदों की संख्या इज इक्वल्स टू कितनी है, 1। नेक्स्ट है आपके पास पीली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीली गेंदों की संख्या इज इक्वल्स टू 1। सभी कलर की जो गेंदें हमारे पास वो 1-1 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम निकालेंगे कुल गेंदों की संख्या इज इक्वल्स टू, इन सारी बॉल्स को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू, कुल गेंद हो गई आपके पास 3। कृतिका थैले के अंदर झाके बिना क्या निकालेगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट आपका क्या है, पीली गेंद होने की। लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फार्मूला। तो फार्मूला होता है हमारा PE इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या दे रखा है, परिणाम दे रखा है। तो परिणाम की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर गेंद। तो यहाँ हम लिखेंगे अनुकूल गेंदों की
संख्या अपॉन टू बी कुल गेंदों की संख्या। फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, येलो, तो पी ई की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, येलो। पी येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो येलो बॉल हमारे पास कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पर अनुकूल गेंदों की संख्या हो गई हमारे पास 1 अपॉन टू बी कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करेंगे, पी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 1 ही है, तो अनुकूल परिणाम हो गया आपके पास 1 अपॉन टू बी टोटल रिजल्ट है हमारे पास 3। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे हम, क्या है, कलर हमारा ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें किसकी, ब्लू कलर की, इज इक्वल्स टू ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉलों की संख्या आपके पास कितनी है, 1 ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1 अपॉन टू बी टोटल रिजल्ट है हमारे पास 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या गिवन है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और नेक्स्ट पार्ट में हमें 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर पासे का मतलब है लूडो का दाना, तो लूडो के दाने में टोटल साइड्स कितनी होती हैं हमारी, 6 होती हैं, और टोटल डिजिट्स भी होती हैं, वो कितनी होती हैं, 1 to 6 ही होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स या फिर उसकी डिजिट्स। पासे को हम डाइस भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो गए, 1 to 6 मतलब 6 हो गए। कुल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फार्मूला। क्या होता है हमारा फार्मूला, पी ई इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में टोटल तो सबका सेम ही रहेगा, कुल परिणामों की संख्या सेम ही रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हम लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या इज इक्वल्स टू 4 से बड़ी, तो 1 to 4, 4 से बड़ी मतलब 4 तक तो लेना ही नहीं है, तो 4 से बड़ी आपके पास क्या बचा, 5 और 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, क्या लिखेंगे हम, P 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गया हमारी, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो फर्स्ट पार्ट में अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, 2 अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6, तो 2 अपॉन 6, 2 से हम 6 कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन टू बी 3। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में 4 से छोटी या बराबर, तो हम बराबर ले लेंगे, यहाँ पर 4 से छोटी या बराबर, आगे यही लिख लेना है, संख्या प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे सबसे पहले, इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणाम 4 से छोटी या बराबर, तो हम बराबर लेंगे, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितने आ जाएंगे, 1 to 4, मतलब टोटल रिजल्ट हमें मिलेंगे 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें, P 4 से छोटी या बराबर, बराबर अगर आप चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, संख्या इज इक्वल्स टू 4 से छोटी 4 के बराबर, अनुकूल परिणाम आपके पास कितने हैं, 4
4/2 टोटल रिजल्ट आपके पास कितने हैं 6 है। देन 4/2 6, 2 से दोनों कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 आपके पास क्या रहा आंसर रहा। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।